नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। दोस्तों आज हम बात करेंगे भूगोल के एक ऐसे अध्याय की जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ेंगे, पर यहाँ पे आज सिर्फ थ्योरी क्लास कराऊंगा मैं। इंपॉर्टेंट जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी है ये बताऊंगा, पर इसका जो क्यूज सेक्शन है वो मैं आपको कल लेकर आऊंगा भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं को, ठीक है। और पर्वतों के बारे में भी बताऊंगा, वो भी कल, तो ये क्यूज में रहेगा। इसलिए आज इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी की क्लास देखनी है कि कौन से स्टेट में कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो को। और हाँ, जो भी मेरे भाई बंधु चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। दोस्तों इसका पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाता है, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, क्योंकि टेलीग्राम एप्लीकेशन एक एप्लीकेशन है जिसे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिएगा और वहां पे एजुकेशन की 86 को सर्च कर लीजिएगा और वहां पे हमें ज्वाइन कर लीजिएगा। हर वीडियो का और हर वीडियो के पीडीएफ का वहां पे आपको अपडेट दिया जाता है। तो अब शुरू करते हैं आज का ये सिनारियो, जिसमें हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप नक्शे में, यहाँ पे मैं जितने भी स्टेट हैं स्टेट बाय स्टेट बताता जाऊंगा कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला है। तो पहले हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर का ये जो पोर्शन है ना, आप देख पा रहे होंगे, ये जो पोर्शन है ये कहलाता है पर्वत श्रृंखला है दोस्तों काराकोरम। नोट कर लीजिएगा काराकोरम। ये स्टेप बाय स्टेप तो मैं बताऊंगा ही, और इसका जो मैं फोटो होगा है ना, एक इसका जो फोटो होगा वो भी मैं आपको अपडेट करूंगा आपके टेलीग्राम चैनल पे, तो देख लीजिएगा। ये पहला है दोस्तों आपका काराकोरम, ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में बहुत सारी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो दूसरा है यहाँ पे लद्दाख पर्वत श्रृंखला। क्या है? लद्दाख। नोट कर लीजिएगा, लद्दाख पर्वत श्रृंखला है वो आपका इसके जस्ट नीचे है ना, काराकोरम के जस्ट नीचे वाला पोर्शन है, ये पर्वत श्रृंखलाओं से भरा हुआ है यहां तक, ठीक है। तो उसके बाद लद्दाख के बाद तीसरा है सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला जास्कर। ये सारे चीजें नोट कीजिएगा, जास्कर, ठीक है। चौथा है, ये देखिए, ये लद्दाख वाला है एरिया, ये लद्दाख का पोर्शन है जो पर्वत श्रृंखला है, लद्दाख पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं। और उसके जस्ट नीचे है दोस्तों जास्कर, ओके, जास्कर इसको कहते हैं, जास्कर इसके नीचे वाले को, ठीक है। चलिए यहाँ पे सारी चीजें मैं लिखता जाऊंगा साइड में, आप इसको भी नोट करते रहिएगा, अन्यथा इसका मैं आपको जो वीडियो के साथ साथ जो स्क्रीनशॉट होगा वो भी मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ बना के, ठीक है। चलिए उसके बाद हम जास्कर के बाद जो चौथी पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे वो है दोस्तों ग्रेट हिमालय। नोट कीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये ग्रेट हिमालय जो है ये पूछता है कि कौन से स्टेट में है, तो आंसर कीजिएगा जम्मू एंड कश्मीर में, ओके। और ये पांचवा पर्वत श्रृंखला है यहाँ का धौलाधर, ठीक है, ये आपका पांचवा पर्वत श्रृंखला है। और ये जो पर्वत श्रृंखला है ये आपके इस मतलब दक्षिण पश्चिम वाले एरिया में है कश्मीर के, धौलाधर। और उसके जस्ट नीचे जो है पर्वत श्रृंखलाएं में एक और पर्वत श्रृंखला है जिसको हम लोग कहते हैं, छठा है यहाँ पे शिवालिक। ये देखिए, तो दोस्तों थोड़ा सा हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, हैंडराइटिंग यहाँ पे लिख नहीं पा रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये 6 पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो कि आपके कहां से, कौन से स्टेट से हैं, तो जम्मू से है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर से। तो ये याद रखिएगा, आपको याद करने का एक तरीका मैंने बता दिया कि जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा पर्वत श्रृंखलाएं नहीं है, उससे ज्यादा है आपके उत्तराखंड में, ठीक है। मैं अभी आगे बात करूंगा, पर यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है काराकोरम, उसके बाद हमारा है लद्दाख की पर्वत श्रृंखला, उसके बाद जास्कर, उसके बाद ग्रेट हिमालय, फिर धौलाधर और शिवालिक। तो ये 6 पर्वत श्रृंखलाएं हैं सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर में। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको क्यूज में कल दूंगा, तो उसका पीडीएफ भी देखिएगा। अब हम आते हैं उत्तराखंड में, क्योंकि देखो जो हिमाचल का एरिया है वो जो शिवालिक है और धौलाधर है, ये जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये कुछ हिमाचल तक भी आई हुई हैं, ठीक है। तो पर ये पर्वत श्रृंखलाएं जब भी क्यूज में पूछे जाएंगे तो आंसर आपको जम्मू कश्मीर ही करना है, क्योंकि ये वहीं की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ठीक है, जो फैलते फैलते यहाँ तक आ चुकी हैं, ठीक है। अब आएंगे हम दोस्तों उत्तराखंड में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में बहुत कम पर्वत श्रृंखला है और जो भी है ये जम्मू कश्मीर वाली पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पे आई हुई हैं, ठीक
ठीक है। तो उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है, जो कि यूपी से अलग होके ये स्टेट बना है नया। तो उत्तरांचल देखिए यानी कि उत्तराखंड में जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनमें से पहला कौन सा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दूं मैं। तो पहला है दोस्तों यहाँ पे सबसे टॉप पे यानी कि इस वाले एरिया में, ये जो पॉइंट है, ये वाला एरिया जो है उत्तरांचल का, यहाँ पे पहला है बंदर पूंछ, इसको कहते हैं बंदर पूंछ पर्वत श्रृंखला। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा जो है दोस्तों वो उसके जस्ट नीचे वाले एरिया में है। ये पोर्शन अगर देखें हम उत्तराखंड का, ठीक है, जो मिडिल नॉर्थ मिडिल है, तो वो है बद्रीनाथ का। बद्रीनाथ का आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है। तो बद्रीनाथ की पर्वत श्रृंखला भी है उत्तराखंड में। ओके, उसके बाद जो तीसरी पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है दूनागिरी। ये वाला इसके जस्ट नीचे है ना, बद्रीनाथ के जस्ट नीचे, इसको नीचे ही आते जाएंगे हम लोग हर स्टेट में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए उत्तराखंड में ही तीसरा है हमारा कौन सा दोस्तों, तो तीसरा है यहाँ पे दूनागिरी। नोट कीजिएगा, सारी चीजें नोट करते रहिएगा यहाँ पे। वैसे मैं आपको दे दूंगा, इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और चौथा जो है इसके दूनागिरी के बाद जो है, दूनागिरी के बाद है कामेत है। फिर उसके बाद जो फेमस पर्वत श्रृंखलाएं हैं, देखिए कामेत जो है इसके जस्ट नीचे आएगा, यहाँ पे है, ये वाला पोर्शन पे है, ठीक है। तो याद रखिएगा कामेत है। और उसके बाद जो है वो है नंदा देवी, ठीक है, नंदा देवी इस एरिया में आएंगी। और नंदा देवी है इसकी 5वीं पर्वत श्रृंखला, नंदा देवी, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो एक पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है त्रिशूल, ठीक है। बहुत सारे पर्वत श्रृंखलाएं, पर्वतों का राज्य कहा जाता है ये, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, ठीक है। तो ये है आंसर यहाँ पे, त्रिशूल ये पर्वत श्रृंखला है, ये भी नोट कीजिएगा यहाँ पे। एक और पर्वत श्रृंखला यहाँ पे, उसका नाम है नंदाकोट, जो कि यहाँ पे अंतिम छोर पे है, ठीक है। तो याद रखिएगा 7वां है यहाँ पे नंदाकोट। चलिए, तो ये हमने यहाँ पे बात की है 2 स्टेट की अभी, और ये हमारा जो है 6 पर्वत श्रृंखला जम्मू कश्मीर में और 7 पर्वत श्रृंखला जो है वो उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड में है, ठीक है। तो ये हमने आपको दिखलाया है दोस्तों, यहाँ पे 7 और 6 13 पर्वत श्रृंखलाओं का नाम लिख दिया है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे पर्वत श्रृंखला की जिसकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला भी मानी जाती है ग्रेट हिमालय के बाद, ठीक है। ग्रेट हिमालय भी बहुत लंबा पर्वत श्रृंखला है, इसकी सारे बारे में मैं क्यूज में ना सारा जितना डिस्टेंस है उन सब के बारे में बताऊंगा, ठीक है। पर यहाँ पे हमने सिर्फ नाम नोट किए हैं और आपको भी नाम नोट करना है यहाँ पे। तो ये है जो अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है दोस्तों, ये हरियाणा से लेकर राजस्थान के इस पोर्शन में, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पे, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये राजस्थान के इस पोर्शन में है दोस्तों, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये वाला जो एरिया है ये राजस्थान का पूरा, और हरियाणा से लेकर राजस्थान तक ये वाला एरिया ये आपके गुजरात के बॉर्डर तक टच करता है। इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों अरावली, अरावली पर्वत श्रृंखला, ठीक है। तो ये भी एक बहुत लंबी पर्वत श्रृंखला है जो कि एक पूरे स्टेट को क्रॉस करती है और इसको डिवाइड भी करती है 2 भाग में, ठीक है। तो उत्तरी राजस्थान और दक्षिण राजस्थान हम लोग जानते हैं। तो ये पोर्शन जो है, ये अरावली पर्वत जो है, ये बहुत ही बड़ा पर्वत श्रृंखला है जो कि आपके कहाँ आता है, तो राजस्थान में, ठीक है। याद रखिएगा अरावली कहाँ है, तो राजस्थान में। ओके, चलिए अब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं। नीचे आने से पहले हम लोग पश्चिम की तरफ चलते हैं। पश्चिम में सबसे फेमस है ना, सबसे फेमस जो पर्वत श्रृंखला है वो है दोस्तों गुजरात में, ये वाला पोर्शन है ना, ये पोर्शन जो है गुजरात का, यहाँ पे है कौन सा पर्वत श्रृंखला, तो गिर पहाड़ियां इसको कहते हैं, गिर पहाड़ियां। चलिए, तो गिर पहाड़ियां हैं गुजरात में। तो ये पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो गिर पहाड़ियां, ठीक है। चलिए, ये गुजरात का है। मध्य प्रदेश में आते हैं उसके बाद हम, तो मध्य प्रदेश में है दोस्तों 2 नहीं 3 है यहाँ पे।
तो 3 में कौन कौन सा, एक है विंध्य पर्वत जो कि विंध्याचल के नाम से जाना जाता है, एक है सतपुड़ा श्रेणी और तीसरा है मैकाल श्रेणी। ठीक है, तो ये जो ऊपरी एरिया है यानी कि जो नॉर्थ एरिया है मध्य प्रदेश का, ये पर्वत श्रृंखला है विंध्य का। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं ये जो पूरा एरिया है, ये पूरा एरिया है दोस्तों आपके विंध्य पर्वत का। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का मैं लिख देता हूं यहाँ पे, एमपी का यहाँ पे विंध्य पर्वत। ठीक है, ये आप टेंशन मत लीजिएगा, ये मिट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको इसका एज इट इज फोटो खींचकर आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम के लिए याद करने के लिए एक अच्छा तरीका होगा। तो मध्य प्रदेश में पहली है विंध्य पर्वत, दूसरी कौन है तो सतपुड़ा श्रेणी। कौन है? सतपुड़ा श्रेणी। ये देखिए ये सतपुड़ा की श्रेणियां हैं, ये आपके इस मध्य में पड़ती है, ये वाला एरिया पे, ये वाले एरिया पे। ठीक है, और तीसरा जो है वो है मैकाल श्रेणी जो कि इसके दक्षिण भाग में, ये जो है छत्तीसगढ़ से लगा हुआ जो बॉर्डर है मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो ये जो श्रेणी है इसको कहते हैं मैकाल श्रेणी। ओके, मैकाल श्रेणी। तो ये जो है देखिए आप दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको दिखलाना चाहूंगा, यहाँ पे 3 श्रेणियों का नाम आया है, तीन श्रेणियों का नाम आया है। एक तो है आपका विंध्य पर्वत, उसके बाद सतपुड़ा श्रेणी, उसके बाद मैकाल श्रेणी। ठीक है, तो ये 3 है मध्य प्रदेश में। याद रहेगा आपको, उत्तर प्रदेश में कोई भी पर्वत श्रृंखलाएं नहीं है, ये मैदानी क्षेत्र है भारत का, और बिहार में भी कोई नहीं है। बिहार और झारखंड में आपको मिलेगा एक पर्वत श्रृंखला है, पर वो ज़्यादा फेमस नहीं है, उसका नाम है राजमहल पहाड़ियाँ। ये आपका दोस्तों मैं बता दूं कि ये झारखंड के कुछ पोर्शन में है, बिहार में कहीं है, थोड़ा सा है, लेकिन वो बिहार का नहीं है, उसको झारखंड की ही कहते हैं पर्वत श्रृंखलाएं। ठीक है, तो ये है झारखंड से लेकर पश्चिम बंगाल तक के कुछ एरिया में फैला हुआ है। तो इसका नाम क्या है दोस्तों? तो इसका नाम है राजमहल पहाड़ियाँ। ठीक है, राजमहल पहाड़ियाँ। ठीक है, ये आपका है कहाँ पे? तो झारखंड में। यहाँ पे लिख देता हूँ, JH लिख देता हूँ, समझ जाइएगा। ठीक है, झारखंड के राजमहल है। अब देखिए, अब हमारा हो गया, अब हमने बंगाल में कोई नहीं है ना, बंगाल में याद रखिएगा कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है, ना ही कोई पहाड़ियाँ हैं। उसके अलावा आप जो बंगाल की जो पूर्वी एरिया है ना, बंगाल का जो पूर्वी क्षेत्र है, यानी कि जो मेघालय से पहले है ना, मेघालय से पहले कह सकते हैं, ये वाला पोर्शन जो है दार्जिलिंग वार्जिलिंग का है ना, तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें मिलेगी पहाड़ियों पर, वो उतनी फेमस नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग देखिए, अगर देखा जाए तो हम लोग नॉर्थ इंडिया का सारा देख लिए हैं, और अब हमारा बचा है ईस्ट इंडिया का। तो ईस्ट इंडिया में देखिए बंगाल के बाद शुरू होती हैं पहाड़ियाँ, जो कि बहुत फेमस पहाड़ियाँ हैं, और ये पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। ठीक है, तो मैं दूसरे पेज पे ले चलता हूँ, यहाँ से इस चीज़ को नोट कर ले, छोड़ देते हैं इसको इतना ही पे, और अगले पेज पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम शुरू करेंगे मिजोरम, मेघालय से। ठीक है, मेघालय में जो है ये वाला जो ग्रीन वाला एरिया है मेघालय का, इसमें देखिए इसमें 3 हैं, एक तो गारो, खासी और जयंतिया। पहला क्या है? गारो पर्वत श्रृंखला। दूसरा क्या है? दूसरा है दोस्तों खासी। तीसरा क्या है दोस्तों? तीसरा है दोस्तों आपका जयंतिया। ठीक है, तो ये 3 पर्वत श्रृंखला है मेघालय के। ठीक है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है मेघालय का। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये हमारा आता है एरिया अरुणाचल प्रदेश का। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा पहाड़ियों वाला राज्य है, जिसमें कि सबसे जो 2 फेमस पहाड़ी है, एक है इसका नाम है मिशमी पहाड़ियाँ, और जो दूसरी है वो कहते हैं डाफला पहाड़ियाँ, जो कि इस एरिया में है अरुणाचल प्रदेश के। ठीक है, तो ये डाफला। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर इंग्लिश में दीजिए, इंग्लिश में दीजिए, तो आपको बता दें कि ये इंग्लिश नेम भी सेम है इसका और हिंदी नेम भी सेम है, तो इसको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कीजिएगा इन सब चीज़ों से। ठीक है, अब हम दोस्तों बात करेंगे असम में, है ना। तो असम में भी 2 पहाड़ियाँ हैं, ये देखिए, ये दोनों जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की हैं। ठीक है, ARP लिख देता हूँ मैं,
अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और ये मेघालय में 3 है, गारो, खासी और जयंती, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करेंगे दोस्तों असम की। तो असम में देखिए, असम का जो ये पोर्शन है, पिंक वाला जो एरिया है, इसमें सबसे ज़्यादा जो ये पोर्शन नागालैंड के आसपास का जो एरिया है, ये सबसे ज़्यादा पहाड़ियों वाला एरिया है। तो इसमें जो है पहला है मिकिर, असम के लिए बोल रहा हूं मैं। तो पहला क्या है, मिकिर, नोट कीजिएगा। मिकिर जो है, ये मिकिर जो है ये पहाड़ी है, फेमस पहाड़ी है वहाँ की। उसके बाद है दोस्तों एक नागालैंड में एरिया में आता है, यही पहाड़ी जो बढ़ते हुए गई है नागालैंड में, तो इसको हम लोग कहते हैं नागा, ठीक है। तो ये भी नोट कीजिएगा यहाँ पे, और नागा पहाड़ियाँ। उसके बाद जो है दोस्तों हमारी आती है, जो कि नागालैंड नहीं, ये मिकिर पहाड़ियों के जस्ट नीचे ये वाला पोर्शन में है। ये पहाड़ियों का नाम क्या है, तीसरा है वो, उसका नाम है दोस्तों बरेल श्रेणी, ठीक है। ये असम में है, बरेल, बरेल श्रेणी। ये सारी चीजें आप लोग पढ़ोगे, ज्योग्राफी कभी किसी का अगर सब्जेक्ट रहेगा तो वो जरूर इसको इन सब चीजों पर ध्यान देगा, ठीक है। अब देखो, उसके बाद हम लोग असम के बाद नीचे आते हैं मिजोरम। तो ये जो ब्राउन वाला एरिया है हमारा, ये मिजोरम है, ठीक है। तो मिजोरम में सबसे फेमस पहाड़ी है मिजो पहाड़ियाँ, हम लोग उसको कहते हैं, ठीक है। मिजोरम से याद रहेगा आपको, मिजोरम से याद रहेगा मिजो पहाड़ियाँ, ठीक है। तो मिजो पहाड़ियाँ हैं वहाँ की फेमस प्रमुख पर्वत श्रृंखला, ठीक है। चलिए, ये हमारा जो है दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो पूर्वी भारत है उसका समाप्त हो चुका है, पहाड़ियों का, पर्वत श्रृंखलाओं का दौर। ये हमने पीछे देखा कि क्या, तो पीछे देखा हमने उत्तर भारत का, और उत्तर भारत में कहाँ तक देखा था, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, और ऊपर बिहार में तो है ही नहीं, उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, राजस्थान में अरावली पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और हिमाचल में भी कोई पहाड़ी नहीं है, जम्मू वाली पहाड़ियाँ ही हैं। और जम्मू में जो पहाड़ियाँ हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, धौलाधर, शिवालिक, ठीक है। ये 6 हैं, और 7 हैं पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पे, तो उत्तराखंड में बंदरपूछ, बद्रीनाथ, दूनागिरी, कामेत, नंदा देवी, त्रिशूल और नंदाकोट, ठीक है। मध्य प्रदेश में उसके बाद 3 हैं, जो कि विंध्य पर्वत, सतपुड़ा का श्रेणी और मैकाल श्रेणी, ठीक है। और गुजरात में कौन है, तो गिर, गुजरात यानी कि गिर है ना, पहाड़ियां, याद रखिएगा इतने से, ठीक है। अब देखिए, अब जो हम बात करेंगे दोस्तों, देखिए ये जो आपका बताया था मैंने, मैकाल श्रेणी जो है ना, मैकाल श्रेणी, तो ये छत्तीसगढ़ और एमपी दोनों का ही पोर्शन है। तो पहले एमपी में ही आता था ये पार्ट, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। वैसे तो सतपुड़ा जो है ये मध्य प्रदेश का है पर्वत श्रेणी, और विंध्य भी मध्य प्रदेश का है, पर ये जो है बॉर्डर एरिया पे आता है इसके, छत्तीसगढ़ के, तो है, तो ये कहलाएगा मध्य प्रदेश का ही पर्वत श्रेणी, ओके। अब हम आएंगे दोस्तों उड़ीसा, है ना, उड़ीसा आते हैं। उड़ीसा ये जो पार्ट है येलो वाला हमारा उड़ीसा, ठीक है। अब उड़ीसा में देखिए, उड़ीसा का इधर ही लिख देता हूं मैं, थोड़ा सा साफ है यहाँ पे। उड़ीसा जो पर्वत श्रृंखला है उसमें 2 फेमस है, एक तो है गढ़जात पहाड़ियां, ये पोर्शन में आता है गढ़जात पहाड़ियां, ठीक है, याद रखिएगा, गढ़जात, ठीक है, गढ़जात। और दूसरा जो है नयागढ़, ठीक है। तो नयागढ़ जो है ये वाला पोर्शन है, छत्तीसगढ़ के बाद का जो एरिया है उड़ीसा का, वो कहलाता है हमारा नयागढ़, ठीक है। तो ये है नयागढ़ की पहाड़ियां और गढ़जात की पहाड़ियां, ये 2 फेमस है उड़ीसा के लिए, ठीक है। चलिए, याद रखिएगा 2 पहाड़ियां हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आप यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप कौन कौन से स्टेट बचे हैं हमारे पास, तो हमारे पास बचे हैं सबसे और ज्यादा वाले जो पहाड़ियों वाले स्टेट हैं, उनमें एक बचा है हमारा महाराष्ट्र, एक बचा है हमारा तमिलनाडु, और एक बचा है हमारा आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब उसके अलावा पहाड़ियों का सिलसिला खत्म हो जाएगा, तो ये वीडियो भी यहाँ पे समाप्त कर दूंगा। तो चलिए हम चलते हैं अब महाराष्ट्र की तरफ। तो महाराष्ट्र की श्रेणियों में सबसे पहले ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये पोर्शन है, इसमें आएगा आपका पहला अजंता श्रेणी, ठीक है। ये है हमारा अजंता श्रेणी पहला, ये वाला पोर्शन, उत्तरी महाराष्ट्र कह सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद हमारा जो उसके नीचे आएंगे हम लोग दक्षिण की तरफ थोड़ा, तो दक्षिण महाराष्ट्र में आएगा हमारा दूसरा जो है, उसको कहते हैं हरिश्चंद्र श्रेणी। ये भी फेमस है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि हरिश्चंद्र श्रेणी कहाँ की पर्वत श्रृंखला है। तो ये हरिश्चंद्र श्रेणी हो गया हमारा दोस्तों
सेकेंड, ठीक है। अब एक है हमारा पश्चिमी घाट, ठीक है। तो पश्चिमी घाट जो है दोस्तों, ये पश्चिमी घाट जो है ये महाराष्ट्र से लेकर और आपके केरल तक है। ये जो एरिया है, ये पूरा एरिया जो है ये क्या कहलाता है, देखिए मैं आपको दिखला दूं, थोड़ा सा यहाँ पे डार्क लेते हैं। ये जो एरिया है हमारा महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल, ये तीनों क्षेत्र को मिला के यहाँ पे आपका दोस्तों केरल तक ये क्या कहलाता है, तो पश्चिमी घाट। ये कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, पश्चिमी घाट, ठीक है, याद रखिएगा। और पश्चिमी घाट का जो ये पोर्शन है, यहाँ पे पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, इसको पश्चिमी घाटी कहते हैं, ठीक है, पश्चिमी घाटी श्रृंखला, ठीक है, जो कि महाराष्ट्र में और कुछ पोर्शन जो है इसका कर्नाटक में आता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। तो ये तीसरा यहां पे लिख देता हूं दोस्तों, पश्चिमी घाट श्रृंखला, ठीक है, पश्चिमी घाट श्रेणी श्रृंखला, ठीक है, ये पोर्शन आता है हमारा। और उसके बाद हम आएंगे अब आएंगे हम लोग नीलगिरी के पहाड़ियां, ये फेमस है ना। तो ये है दोस्तों आपके कर्नाटक में, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया जो है ये कहाँ पे है, तो ये है दोस्तों नीलगिरी पहाड़ियाँ। गिरी पहाड़ियाँ कहाँ पे है आपको मैंने बताया, गुजरात में, और नीलगिरी याद रखिएगा कर्नाटक में। नीलगिरी पहाड़ियाँ ये कहाँ है दोस्तों, तो ये है आपके कर्नाटक में, याद रखिएगा, ये भी ये क्वेश्चन पूछेगा आपका, ठीक है। अब उसके बाद जो श्रृंखलाएं हैं वो हमारे आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की जो हमने लिस्ट बनाई है उसमें है पहला पालकोंडा श्रेणी। चलिए पहला हम स्टार्ट करते हैं, पालकोंडा, जो कि आपके कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में है, इस वाले एरिया में है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ ये एरिया, ये पालकोंडा है श्रेणी है, ठीक है। और ये जो तट कहलाते हैं, कोरामंडल तट कहलाते हैं, इसके जो पूर्वी क्षेत्र है हमारा, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, ये कहलाता है कोरामंडल घाट, ठीक है। कोरामंडल तट भी कहते हैं इस एरिया को, यहाँ से आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु के जो समुद्री एरिया हैं, ओके। चलिए, तो पहला है पालकोंडा, दूसरा नोट कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों, दूसरा है वेलिकोंडा, जो कि पालकोंडा के जस्ट नीचे वाले पर्वत श्रृंखला को कहते हैं हम लोग वेलिकोंडा श्रेणी, वेलिकोंडा श्रेणी, ओके, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आया हुआ है इससे रिलेटेड, ठीक है ना। अब इसके बाद जो हमारा जो तमिलनाडु में है, जो अब हम तमिलनाडु में आ गए हैं, ये दो श्रेणियां हैं आपके कर्नाटक में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, माफ कीजिएगा, है ना, एपी यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एपी, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद जो एरिया है हमारा दोस्तों तमिलनाडु का, उसमें हम पढ़ेंगे सेवरॉय पहाड़ियों के बारे में, ठीक है। तो तमिलनाडु लिख देता हूँ, तमिलनाडु, यहाँ पे TN लिख देता हूँ, समझ जाइएगा। तो इसमें पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो पढ़ेंगे इसके बारे में, किसके बारे में, तो सेवरॉय पहाड़ियाँ, सेवरॉय पहाड़ियाँ, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, आई थिंक, मुझे लगता है जहाँ तक, क्योंकि मैं स्टेट बाय स्टेट बताता आ रहा हूँ, ठीक है। पहले उत्तर भारत का खत्म किया, फिर पूर्वी भारत का खत्म किया, फिर अब मैं पश्चिम और दक्षिण भारत में अभी प्रवेश कर चुका हूं, और ये खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक पहाड़ी है दोस्तों, इसकी सबसे लंबी पहाड़ी कहते हैं, ठीक है, सबसे लंबी पहाड़ी किसकी, तो तमिलनाडु की। तो तमिलनाडु का ये जो एरिया है, जो कि केरल से लगा हुआ है ना, केरल का बॉर्डर है उधर, है ना, उधर के एरिया को जो पहाड़ी है वहाँ का, उसका नाम है दोस्तों, याद रखिएगा, अन्नामलाई, सबसे फेमस, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बने हैं एग्जाम में। अन्नामलाई पहाड़ियाँ कहाँ की हैं, तो तमिलनाडु की हैं, याद रखिएगा। इसको पश्चिमी घाटी भी कहते हैं अन्नामलाई पहाड़ी को, क्योंकि ये पश्चिमी घाटी जो थी नीलगिरी पहाड़ियाँ, उसके बाद ये नीचे आता है, कर्नाटक के जस्ट नीचे वाला एरिया जो है ये अन्नामलाई के एरिया है, ठीक है, अन्नामलाई श्रेणी पहाड़ियाँ। और जो हमारा एक और पहाड़ी श्रृंखला है जिसका नाम है काडरमम पहाड़ियाँ, ठीक है, जो कि तमिलनाडु और कन्याकुमारी के ऊपर है थोड़ा सा, ठीक है, कन्याकुमारी ये छोर पे ही है भारत के। तो यहाँ से ऊपर जो ये श्रृंखला है, यहाँ पे पहाड़ियों का श्रृंखला है एक, इसका नाम क्या है दोस्तों, तो काडरमम, नोट कर लीजिएगा,
कार्डरमम पहाड़ श्रेणी। तो दोस्तों मुझे लगता है कि यहाँ से जितने भी मैंने आपको पहाड़ियों के बारे में बताया, पहले क्या बताया, पहले बताया हमने उत्तर भारत की, जम्मू कश्मीर से शुरू की तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ग्रेट हिमालय, धौलाधर और शिवालिक, ये जम्मू में थे। उसके बाद उत्तराखंड में बंदरपूछ, बद्रीनाथ, दूनागिरी, कामेत, नंदागिरी, त्रिशूल और नंदाकोट, ठीक है। उसके बाद हम आए राजस्थान में, वहां पे पर्वत श्रृंखला एक मिली हमें, अरावली पर्वत श्रृंखला, जो कि फेमस है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। गिरी पहाड़ियां जो है गुजरात की पहाड़ियां हैं, यहां हमने पढ़ा। उसके बाद मध्य प्रदेश में इंटर किए तो मध्य प्रदेश के 3 फेमस हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मिला के एक, क्योंकि मैकाल श्रेणी कुछ पार्ट है जो वो छत्तीसगढ़ में भी है। तो ये है दोस्तों विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रेणी और मैकाल श्रेणी, तो ये मध्य प्रदेश का एरिया है। झारखंड में आपको एक मिला हमें, वहां से सिर्फ राजमहल पहाड़ियां, ठीक है। तो ये झारखंड और कुछ बंगाल के एरिया में है, तो ये ज़्यादा बड़ा पहाड़ी नहीं है, छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ भी कही जाती हैं ये राजमहल की पहाड़ियाँ, ठीक है, याद रखिएगा। अब जो है हमारा, हमने फिर बात किया दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में सबसे पहले हमने पढ़ा आंध्र प्रदेश का, ठीक है, माफ कीजिएगा। फिर हमने पढ़ा पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत में जब एंटर किया हमने, तो पूर्वी भारत में अरुणाचल प्रदेश से शुरू किया हमने, इस वाले एरिया से, ठीक है। तो वहाँ डाफला, मिसमी, ठीक है, मिसमी है, यहाँ 2 पर्वत श्रेणियाँ। उसके बाद मेघालय में आए, तो मेघालय में गारो है, खासी है और जयंतिया है, तो ये हमारा पर्वत श्रृंखला 3 है यहाँ पे मेघालय में। उसके बाद असम आए, तो असम वाले जो पोर्शन है उसमें मिली मिकिर, नागा और बरेल की श्रेणियाँ, ठीक है। और मिजोरम में सिर्फ एक श्रेणी है जिसको हम लोग मिजो के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग आए उड़ीसा में, तो उड़ीसा में हमें गढ़ जात श्रेणी और नयागढ़ श्रेणी 2 मिले हैं, ठीक है। उसके बाद हम आए आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश की श्रेणियों में नहीं, उसके बाद हम आए महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में अजंता की श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, पश्चिमी घाटी श्रेणी, ठीक है। और एक और मिला था क्या दोस्तों, महाराष्ट्र वाले एरिया में आपको 3 थे ना, हाँ, अजंता श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और पश्चिमी घाट की श्रेणी, ये 3 मिले थे, ठीक है। और ये पश्चिमी घाट की श्रेणी भी कही जाती है, ये जो एरिया है जो कि महाराष्ट्र में भी है कुछ, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। कर्नाटक में भी है और केरल में भी है, ओके, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर हमने आए नीचे कर्नाटक में, तो कर्नाटक में हमने देखा नीलगिरी पहाड़ियाँ फेमस है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका। आंध्र प्रदेश में पालकोंडा और वेलीकोंडा, ये 2 नाम याद रखिएगा, ये 2 श्रेणी है, पालकोंडा और वेलीकोंडा, ठीक है। उसके बाद हम आए तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में दोस्तों सेवराय पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ और काडरबम पहाड़ियाँ, जो कि श्रेणी है पर्वत श्रृंखलाओं की। तो यहाँ पे हमारा ये पूरा दक्षिण भारत भी समाप्त हो चुका है। तो ये पर्वत श्रृंखलाएं थी भारत की। तो यहाँ से मुझे नहीं लगता है कि कोई क्वेश्चन अराइज होगा और आप इससे छूट सकता है। वैसे मैं इसका एक क्यूज सेक्शन जरूर लेकर आऊँगा, तो आज से रिक्वेस्ट है कि कल इसका क्यूज जरूर अटेंड करें, वो इंपॉर्टेंट होगा। और इसका मैं एज इट इज PDF बना के आपको दे दूंगा और एक फोटो भी दे दूंगा जिसमें कि इन सभी पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में मैंने लिखा है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर अच्छा लगा हो तो, और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक, ताकि उनको भी इसका नॉलेज हो सके। नदियों से भी रिलेटेड हम मैप से ही समझाने की पहले कोशिश करेंगे, उसके बाद हम क्यूज लेके आएंगे। तो आज के लिए इतना ही था, हमारे साथ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।